हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज हम आई गॉट चिट्स किल इन अनदर वर्ल्ड का थर्ड एपिसोड देखेंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युवा ने उस लड़की की जान बचा ली थी। एपिसोड थर्ड में हम देखते हैं कि युवा अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो लड़की क्या सही होगी जिसकी जान मैंने बचाई थी। जिसके बाद वो बोलता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर आ गए थे, मुझे लगता है वो लड़की अब सेफ होगी। फिर युवा सोचता है कि मैं हर रोज एक ही कपड़े नहीं पहन सकता, मुझे अब नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। इसके लिए वो एक मॉल में चला जाता है। मॉल में युवा सोचने लगता है कि ये शर्ट तो मुझे अनदर वर्ल्ड में मिली थी और ये शर्ट तो कभी गंदी नहीं हो सकती, लेकिन मैं हर रोज एक ही शर्ट पहन कर नहीं रह सकता। फिर युवा नोटिस करता है कि वहाँ पर तो सब लोग उसे घूर रहे होते हैं, वो लोग उसे हैंडसम बुला रहे होते हैं। ये बात युवा को अच्छी नहीं लगती है। फिर वो कहता है कि मुझे जल्दी से कपड़े खरीद कर घर जाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉल में एक फोटोशूट हो रहा होता है, लेकिन उस फोटोशूट का मेन एक्टर वहाँ से गायब होता है। इसी बात पर डायरेक्टर मैनेजर को धमका रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लेट आते हों। फिर मैनेजर डायरेक्टर से कहता है कि मेरी फ़ोन पर उससे बात हो गई है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहा है। यह सुनकर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो कहता है कि मियो उसका इतनी देर से इंतजार कर रही है, अभी भी उसे बहुत टाइम लगेगा। हम देखते हैं कि मियो उस फोटोशूट की एक्ट्रेस होती है। फिर वो डायरेक्टर से कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं थोड़ा इंतज़ार और कर लूँगी। फिर डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि मैं और सहन नहीं कर सकता और कहता है कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, हमें दूसरे लड़के को इस मॉल में शूट के लिए ढूंढना ही पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह अपने कपड़े खरीदने में बहुत कंफ्यूजन में होता है और सोचता है कि मैं कौन से कपड़े खरीदूं और कौन से ना खरीदूं। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ युवा से आके कहती हैं कि क्या तुम फ्री हो, हम तुम्हारी शॉपिंग करने में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। युवा को यह अच्छा नहीं लगता है। फिर वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा, लेकिन मुझे इन्हें ऐसे मना करना होगा जिससे इनको बुरा भी ना लगे। फिर युवा पोलाइटली से उनको कहता है कि माफ़ करना, आज मैं बहुत बिजी हूँ। फिर यह कहकर युवा वहाँ से चल देता है। फिर युवा एलिवेटर से नीचे उतरकर सोच रहा होता है कि काश उन लड़कियों को बुरा ना लगाओ। फिर हम देखते हैं कि वो फोटोशूट का डायरेक्टर युवा के बगल वाले एस्केलेटर से ऊपर जा रहा होता है। वहाँ पर उसकी नज़र युवा पर पड़ती है। फिर वो डायरेक्टर युवा को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि हमें अपने फोटोशूट का एक्टर मिल गया। फिर वो डायरेक्टर युवा के पास आकर पूछता है कि क्या तुम एक फोटोशूट में एक्टिंग करना पसंद करोगे, क्योंकि हमारे फोटोशूट का मेन एक्टर जो बॉयफ्रेंड का रोल करने वाला था वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस फोटोशूट में एक्टिंग करो। इस पर युवा मना नहीं कर पाता है और कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा और मियू का फोटोशूट शुरू हो जाता है, जहाँ पर युवा एक बॉयफ्रेंड का रोल निभा रहा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी पिक्चर्स बहुत बढ़िया आ रही होती है और हम देखते हैं कि युवा थोड़ा नर्वस भी होता है। फिर हम देखते हैं कि युवा बहुत शर्मा रहा होता है क्योंकि वो मियू के बहुत क्लोज खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर मियू को पोजिस बताने लग रहा है, जिस पर युवा सोचता है कि मियू बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है और सोचता है कि मुझे अब नर्वस नहीं होना चाहिए, मुझे अब सीरियस हो जाना चाहिए ताकि मैं इन पर परेशानी ना बन सकूं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मियू को युवा का हाथ पकड़ के फोटोशूट करना था, जिस पर युवा बहुत शर्मा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पोजिस आने लगते हैं कि जिससे युवा सहन नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि मॉल में खड़े सारे लोग इस फोटोशूट को देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दूसरा वार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की होती है जिसकी जान युवा ने बचाई होती है। उस लड़की का नाम लेक्सिया होता है। वो लड़की लेक्सिया युवा के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसने मेरी जान बचाई। फिर वो लड़की अपने कमरे से निकलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर सोल्जर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से मिलने जा रही हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। यह सुनकर वहाँ बैठे सोल्जर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो फॉरेस्ट तुम्हारे जाने के लिए नहीं है और कहते हैं कि वो फॉरेस्ट ह्यूमंस के जाने के लिए जगह नहीं है। पर वो लड़की कहती है कि मैं तो वहाँ पर जाकर रहूंगी, मुझे उस लड़के को शुक्रिया अदा कहना है और इसलिए वहाँ पर खतरा है तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर अगले सीन में हम वापस से उस मॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर फोटोशूट हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मियू और युवा रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर मियू युवा से फोटोशूट में हाथ पकड़ने के लिए माफी मांगने लगती है। इसी बात को याद करने पर युवा के गले में पानी अटक जाता है और वो खांसने लगता है। इस पर मियू उसे अपना हैंकी दे देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस शर्ट से ही अपना नाक पोंछ लूंगा। फिर वो देखता है कि ये शर्ट तो मेरा नहीं है और मियू से कहता है कि ओ ये तो मेरा शर्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा बुखला जाता है। ये देखकर मियू जोर जोर से हंसने लगती है। फिर युवा मियू से कहता है कि एक मॉडल बनना कितना मुश्किल है और कहता है कि तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हो।
फिर मीऊ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मैं भी शुरुआत में बहुत गलतियां किया करती थी जिससे मुझे बहुत डांट पड़ती थी। फिर युवा मीऊ से पूछता है कि तुमने मॉडल बनना क्यों चुना। इस पर मीऊ कहती है कि मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बिजी रहते हैं और मेरे ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, शायद इसलिए मैंने मॉडल बनना चुना। फिर वो कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फैन हैं जो कि मुझे चीयर अप करते रहते हैं और मुझे लेटर भी लिखते हैं। फिर मीऊ युवा से कहती है कि जब लोग मुझे मैगजीन में देखकर खुश हो जाते हैं, इस पल को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और युवा से कहती है कि इसलिए हमें लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर युवा कहता है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा। फिर मीऊ कहती है कि हाँ, तुम ये कर पाओगे। फिर हम देखते हैं कि युवा और मीऊ बात कर ही रहे होते हैं कि बीच में मेन एक्टर आ जाता है जो कि लेट था। उस मेन एक्टर को देखते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं। इस एक्टर का नाम शो होता है। फिर वो एक्टर शो कहने लगता है कि मैंने कल रात ज्यादा ही पी ली। फिर हम देखते हैं कि वो एक्टर मीऊ को अपने पास बुलाकर उसे घेर लेता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारी साइड से ही गया था, तुमने मुझे हाय नहीं बोला। इस पर युवा नोटिस कर लेता है कि मीऊ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। फिर युवा शो से कहता है कि इसे जाने दो, मीऊ को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर शो युवा से कहता है कि तू कौन होता है, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शो युवा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन युवा ही शो को कंधे से पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। ये देखकर मॉल में खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर युवा सोचने लगता है कि मैंने इसे ज्यादा जोर से तो नहीं पटक दिया, और सोचने लगता है कि इसके फैन मुझ पर गुस्सा तो नहीं होने लगेंगे, और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे रोना आ रहा है, क्या मैं भाग जाऊं। फिर हम देखते हैं कि मॉल में खड़े सारे लोग युवा चीयर अप करने लगते हैं और शो के फैन युवा के फैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और शो सोचता है कि ये कैसे मुझे पटक सकता है, मुझे तो बॉक्सिंग भी आती है। फिर डायरेक्टर शो के पास आके कहता है तुमने जो भी हरकतें करी हमने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। ये सुनकर शो वहाँ से भाग जाता है। फिर मीऊ युवा का शुक्रिया अदा करने लगती है। फिर युवा उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर डायरेक्टर कहता है शो का तो अब करियर खत्म हो जाएगा, उसका बर्ताव पहले से ही ऐसा था, अब उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। फिर मीऊ कहती है कि मैं तो अब बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि शो हमेशा मुझे छेड़ा करता था। फिर डायरेक्टर मीऊ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने पहले ऐसे कभी नोटिस नहीं किया था, और कहता है कि इस पर मैं अपने सीनियर से बात जरूर करूंगा। जिसके बाद डायरेक्टर युवा से पूछते हैं कि तुम आगे चलकर भी एक्टिंग करना चाहोगे? अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे। इसे सुनकर युवा कहता है कि आपका शुक्रिया, आज मुझे बहुत अलग ही एक्सपीरियंस मिला और मुझे आज बहुत मज़ा आया। फिर वो डायरेक्टर से कहता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर काम को नहीं कर पाता हूँ। जिसे सुनकर डायरेक्टर युवा से कहते हैं कि तुम तो काफ़ी सीरियस लड़के हो, और कहते हैं कि हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। जिसके बाद डायरेक्टर खुश होकर युवा को काफी सारे कपड़े देता है और कहता है कि ये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। फिर डायरेक्टर बताता है कि सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से चुने हैं और ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। डायरेक्टर का इतना बोलने पर वो उन कपड़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो डायरेक्टर से हाथ मिला लेता है। फिर मीऊ युवा से कहती है कि तुम मुझे मिलते रहना आगे। जिसे सुनकर युवा कहता है कि हाँ जरूर मिलेंगे, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे जाके बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुओ। ऐसा बोलकर युवा उन कपड़ों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर और मीऊ एक ही गाड़ी में अपने घर जा रहे होते हैं, और मीऊ अपने फोन में वो फोटोशूट की फोटोज देख रही होती है। फिर मीऊ सोचती है कि मैं युवा के साथ आगे भी चलकर काम करना चाहूंगी। फिर डायरेक्टर मीऊ को देख के कहते हैं कि तुम्हारे गाल लाल क्यों लग रहे हैं, क्या तुम युवा को पसंद तो नहीं करने लगी हो? यह सुनकर मीऊ शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर अगले सीन में हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेक्सिया उन सोल्जर्स को लेकर वहाँ आ जाती है। वहाँ पर उनका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर पे हो जाता है और वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह वहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए आ जाता है। यह देखकर लेक्सिया सोचती है कि मुझे पता था कि यह लड़का जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपने हथियार से उन सभी मॉन्स्टर को मार गिरा देता है। यह देखकर वो लड़की लेक्सिया उस पर बहुत ज्यादा फिदा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह घायल सोल्जर को दवाई पिलाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। फिर वो लड़की लेक्सिया युवा के पास आके कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, और कहती है कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। सुनकर वहाँ खड़े सारे सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। युवा भी यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में रियल वर्ल्ड में एक एंटरटेनमेंट कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग युवा की पिक्चर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का आखिरकार कौन है। तभी वहाँ पर उनकी सीनियर कहती है कि आखिरकार ये लड़का कहाँ छिपा हुआ था। फिर वो अपने मैनेजर से कहती है कि इससे पहले कोई और जाकर उससे हायर कर ले, तुम सबसे पहले जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सुनकर वो मैनेजर भी मान जाता है। फिर वो युवा के पास चला जाता है।
फिर वो सीनियर युवा की फोटो को देखकर कहती है कि ऐसे टैलेंटेड को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।